में युवाओं ने जो समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा के वहाँ से लेकर पुराने जेल जहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है, जिसका एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था संग्रहालय के रूप में, वहाँ तक पद यात्रा की और उस दिन हम लोगों ने प्रण किया था कि खतियान आधारित यहाँ पर स्थानीयता और नियोजन नीति बनाया जाना चाहिए। आज तक तमाम सरकारें आई, लेकिन तमाम सरकारों ने यहाँ पर छलने का काम किया है और विगत जो पिछली सरकार भी थी उनके भी जो मंत्रियां हुआ करते थे बोलते थे कि बाहरियों को नौकरी से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आज असम में हमारे लोग रह रहे हैं 200 साल से और वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उनको शेड्यूल ट्राइब का भी दर्जा नहीं मिला और इसको लेकर कोई भी पार्टी आज बोलता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। और आज इस तरीके से स्टेट की हालात बन चुकी है, आज पलायन चरम पर है, गरीबी है, एनीमिक हो गए यहाँ की महिलाएं, बच्चे को पोषित हैं, शिक्षा का स्तर एकदम छीन हो गया है। तो इस तरीके की नीति के लिए झारखंड राज्य नहीं बना। तो झारखंड राज्य में जितने भी पार्टियां हैं उन लोगों को अब नीतिगत फैसला लेने में देर नहीं करना चाहिए। और जो वर्तमान की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे यहाँ पर स्पष्ट नीति बनाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को जो झारखंडी मूल के हैं उनको सारे सुविधाएं मिले, उनका डेवलपमेंट हो। लेकिन आज इतने साल 2 साल तो बीत गए और आज भी जो है उसको लेकर सार्थक चर्चा सदन में नहीं हो रही है और ये कहीं ना कहीं आहत होने वाली चीज है और इससे लगता है कि लोग आज छलावा महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन पूरे झारखंड राज्य में चल रहा है, युवा शक्ति पूरे राज्य में निकल पड़े हैं अपने अधिकार को लेने के लिए। उनको लग रहा है कि बाहरी भाषा का अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है, बाहरी लोगों का नौकरी यहाँ पर हो रहा है, तो आखिर ये राज्य निर्माण का आखिर औचित्य था क्या? हमारे लोगों ने सैकड़ों साल तक इस राज्य के लिए शहादत दी, खून पसीना को बहाया और उनके बलिदान के बदौलत ये झारखंड राज्य बना। लेकिन आज इतने अमीर राज्य होने के बाद भी तीसरे पायदान पर गरीबी में ये राज्य खड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जो प्रमुख नेताओं को उठाता है कि आखिर ये राज्य किस लिए। बाबूलाल मरांडी भी अगर प्रथम यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरप्लस बजट पेश किया था इस राज्य के लिए और आज ये इस राज्य का ये हालत हो गया 21 साल में कि गरीबी का दर्द झेलने के लिए राज्य विवश हो गया। यहाँ की महिलाएं जो है पलायन कर रही है, दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, रेजा कुली का काम कर रही है, तो इसलिए ये राज्य नहीं बना था। तो नीतिगत फैसला लेने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैकुने है और हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि जो शपथ हम लोगों ने 9 मार्च को खाई थी भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर, उनके सपनों को हम लोग यहाँ पर चकनाचूर नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ी थी, भाषा संस्कृति परंपरा की लड़ाई को लड़ी थी। लेकिन आज लग रहा है कि इतने आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं उनके सपनों का जो अबुआ जिस अबुआ राज वाली जो परिकल्पना थी वो पूरी नजर होती नहीं आ रही है और बयानबाजी राजनीतिक चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी के जितने भी सांसद थे वो यहाँ पर मिले आके गवर्नर से कि जो अभी खतियान का जो आंदोलन चल रहा है उससे यहाँ की विधि व्यवस्था चरमरा सकती है, प्रेसिडेंट को उन्होंने लिखने का काम किया। लेकिन बीजेपी को ये भी नहीं पता है कि जमीन की भी लूट हो रही है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में गवर्नर को स्पेशल प्रोविजंस है, उनको एक विशेषाधिकार है, तो उनको लेकर का कोई भी पार्टी आज तक नहीं गई कि जमीन लूट हो रही है तो जमीन को संरक्षण किया जाए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों का यही लड़ाई है कि जल जंगल जमीन का संरक्षण होना चाहिए। यहाँ के खनिज संपदाओं पर जो अधिकार 5वीं अनुसूची में उन्हें मिला है वो मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है और इसको लेकर हम लोग ये बता देना चाहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सदन में जो कार्रवाई आज चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी तमाम नेताओं का आ रहा है, आज मजाक बना कर रख दिया गया स्थानीयता और नियोजन नीति को और ये पूरा युवा समाज झारखंड में बड़े गौर से देख रहा है और सभी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार है और ये कह रहा है कि अगर सार्थकता से चर्चा इस सवाल को लेकर नहीं होती है, जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलता है, 500 करोड़ के आप विधानसभा में बैठते हैं, मंत्रियों का आवाज बनता है, विधायकों का आवाज बन सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम सकते हैं, लेकिन जनता जो जिस चीज को लेकर त्राहिमाम है उसको लेकर जरा सा भी संजीदगी आप लोगों में नहीं है। तो हम लोग यही चीज बोलना चाहते हैं, जिस चीज को लेकर आप मैनिफेस्टो में दर्ज करे थे और आप सत्ता में आए उसको आपको पूरा करना होगा और अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए और भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा या फिर सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी जैसे जितने भी शख्स यहाँ वीर सपूत हुए उनकी लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ पर ये आश्वस्त करेंगे कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिले। और ये अगर स्पष्ट
इसी सत्र में अगर मुख्यमंत्री या फिर हम बोले कि सदन के जितने भी नेता हैं इसको अपना जो है पक्ष नहीं रखते हैं स्पष्टता से, तो अगले महीने, क्योंकि 9 मार्च को हम लोगों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीना का हम आप लोग को समय दे रहे हैं और उस समय निश्चित सीमा के अंदर आप लोग को अपना जो स्टैंड है उसको स्पष्ट करना होगा। और अगर ये स्टैंड स्पष्ट नहीं होता, खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीयता नीति नहीं बनती और भाषा का अधिकार नहीं मिलता है, तो हम लोग बाध्य होंगे और रैली इतनी बड़ी संख्या में करेंगे रांची की राजधानी में कि रांची के हर रोड को जाम कर देंगे। और उस दिन जो है हम अधिकार की बात करेंगे और उस अपने अधिकार जो है संवैधानिक उसको हम लेकर ही रहेंगे। दुनिया में कोई ताकत हमको नहीं रोक सकता। सभी जिले से लोग आएंगे, सभी प्रखंड प्रमंडल से लोग आएंगे और उस दिन राजधानी को संभालना मुश्किल होगा। अपॉर्चुनिटी की बात होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 16 बोलता है राइट अपॉर्चुनिटी, लेकिन आज मेन रोड के इलाके को देखिए, आप चंद्री को देखिए ना, चंद्री में शर्मा समिति चलता है, उसके बगल में आप एसपटी का चौक को देखिए, कितना वास्ट डिफरेंस है। एक जगह एक मौलिक अधिकार तक नहीं है, रहने का जो मौलिक अधिकार पानी का, बिजली का या फिर प्रॉपर सैनिटेशन का वो नहीं है, और एक बड़े बड़े मॉल खड़े। ये तो डिस्पैरिटी है, ये कहीं भी मौलिक अधिकार और आर्टिकल 16 को नहीं मानता। तो हम ये चीज बोलते हैं कि सरकार इन्हीं सब बिंदु पर चर्चा करे, सदन में समय को बर्बाद नहीं करे। जनता की गाड़ी कमाई से यहाँ पे चर्चा होती है, हम लोग का पैसा लगता है, यहाँ का राजस्व जाता है, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर तो बात नहीं होती। यहाँ के लोगों को दिहाड़ी मजदूरी बनाने का यहाँ तो काम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। अगर उनको अवसर की समानता मिलेगी तो क्या आदिवासी मूलवासी लोग और झारखंड मूल के जो लोग हैं बड़े बड़े व्यापार में नहीं जा सकते, अपना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते? लेकिन कितने आदिवासी मूलवासी आज तक इंडस्ट्री लगाए होंगे, इसको कौन आखिर बात करेगा? तो यही सारे मुद्दों पर हम लोग डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं कि झारखंड राज्य तो बन गया, लेकिन कोई भी पार्टी जो है ना यहाँ पर जो है अब जो है बोलते हैं ना कि किसी तरीके से पब्लिक को बरगला के वोट ले लेंगे, वो सब अब यहाँ नहीं चलेगा। डेवलपमेंट की बात ही यहाँ पर होगी, और अगर सरकार और यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल है इस बात को नहीं चेते तो आने वाले समय में कहीं राजनीतिक भूचाल इस राज्य में नहीं आ जाए, ये आवश्यक है। तो सदन में तो कल सीएम साहब तो बोल ही दिए कि हम ये स्थानीय जो नीति है। देखिए ये पॉलिटिकल स्टैंड है, सदन में तो बोले पर जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पहले 1932 का भी बात कर रहे थे। तो ये जो समीकरण बैठा के समय समय पर जो बयान होता है, ये पॉलिटिकल चीज हम लोग नहीं समझते। हम लोग एक ही चीज समझते हैं कि आप जो मैनिफेस्टो में दिए हैं, तो मैनिफेस्टो में जब आप दे रहे थे तो उसकी आपकी समझ अलग थी, और आज जब आप सत्ता में आ गए तो आपकी समझ अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिपक्व लोग ही राजनीति में जाते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब आप राजनीति में गए हैं तो आपके बात और आपके क्रियाकलाप में कहीं भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो मैनिफेस्टो में आपने कहा था वो मैनिफेस्टो में होना चाहिए। और तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं को भी हम कहते हैं कि ये जो है ना बाबूलाल मरांडी ही है जो अभी विपक्ष के नेता बनने वाले हैं या फिर प्रतिपक्ष के नेता बनने की होड़ में है, वो भी इस बात को बोले कि खतियान के जो आंदोलनकारी हैं कहीं वो मतलब उनका इंटेंशन ये चीज है कि वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग घर में घुस जाएंगे लाठी डंडे लेके। अरे अधिकार के लिए तो आप राज का ये हालत बना दिए कि दिहाड़ी मजदूर करने के लिए यहाँ का लोग, आप जाइए ना रोड में खड़े हो गए, आप रेजापुली को अगर देखेंगे तो जल जंगल जमीन 5वीं अनुसूची पेशा कानून की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग हैं। इसका जिम्मेदार कौन? अजय जी, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उनके पास आप लोगों की समस्या को लेकर क्यों नहीं? देखिए अर्जुन मुंडा जी भले ही अनुसूचित जनजाति के मंत्री होंगे सेंट्रल लेवल पे, लेकिन उनका क्रियाकलाप जो आज तक रहा है ना, एक मंत्री की जो विजन होनी चाहिए वो विजन शायद वो नहीं है। जब बड़े बड़े मामले देश में आते हैं तो जो है चुप्पी साध लेते हैं, बोलने का काम नहीं करते, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे स्थानीयता नीति की बात हो, चाहे सरना कोड की बात हो। उनके तो खुद ही जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी हुए, समीर उरांव हुए और बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि सरना कोड जो है वो तो हिंदू ही है, हिंदू के श्रेणी में हिंदू आना चाहिए। तो ये चीज देखिए, पहली बात है कि जब लाखों लोग इस बात को लिख के दे रहे हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, तो उस पर स्वीकार होने में क्या है? लेकिन आप मुखौटा आदिवासी का तोड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मामले के मंत्री तो भले बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप घर का भेदी लंका ढाए और पपेट बन के पूरे समाज को छलने का काम करें, तो ये समाज अच्छी तरीके से जान रही है। और हम ये बता रहे हैं, हम किसी नेता के पास जाके कुछ लघु नहीं बनते रहेंगे और घर घर में नहीं होते रहेंगे। प्रतिनिधित्व क्यों किया जाता है? क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने प्रतिनिधि चुनते रहते हैं?
इसलिए कि वो अधिकारों की बात करें, संवैधानिक अधिकारों की बात करें। और आप जो सरना कोड की बात किए तो आप देखिएगा कि 40 लाख लोग लिख के देते हैं तो जैन और बौद्ध हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा लिख के देते हैं तो सरना कोड नहीं होता है। और यही लोग जो है कभी बोलते हैं कि हिंदू है, कभी बोलते हैं सनातन है, कभी वनवासी है। तो इस तरीके के आइडियोलॉजी तमाम आदिवासी संगठन ने विधानसभा घेराव किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कल पहले बोला कि हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कोर्ट को लेकर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो है कोर्ट में मामला चला जाएगा। वैसे आप लोग क्या आगे रणनीति क्या होगी? देखिए, कोर्ट में मामला जाने वाला तो बहुत है। देखिए, जैसे दखल दिहानी के मामले, कोर्ट का आदेश को मानता कौन है? दखल दिहानी 3000-4000 मामले रांची शहर में ही है कि जो CMT के उल्लंघन करके जो जमीन हड़पी गई, उस जमीन को वापस होना चाहिए। यहाँ सरकार है, यहाँ पदाधिकारी है, DC है, AC है, CO है, सारी कोई है, तो क्यों नहीं न्यायालय के अधिक बातों को मान रहे हैं? तो एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा के यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो संवैधानिक चीज है, न्यायालय के बातों को अगर मानता है कोई, तो सरकार को ही मानना चाहिए, उनके अधिकारियों को भी मानना चाहिए और जनता को भी मानना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप उनके आदेश को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ आदेश को मान रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और हमको लगता है ये दोहरा चरित्र मानसिकता है ना, ये आगे का रणनीति तो हम लोग बता दिए कि सारे युवा लोग अब पूरे झारखंड राज्य में एकत्रित हो रहे हैं। कौन नहीं जानता है? यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, यहाँ के बहुत सारे मंत्री हुए, और वो क्या क्या यहाँ पे कृत्य किए, किस तरीके संसाधनों को लूटने का काम किए, कौन नहीं जानता? पूरे अखबारों में आया, पूरा देश जान रहा है। अजय जी, एक सवाल है, 19 से 32 का खतियान कोई नया मुद्दा नहीं है। सरकारें आई और गई, यह मुद्दा यथास्थिति बनाए रखी है। आखिर ऐसी क्या अटकलें हैं कि सरकार इसमें विलम्ब करना ज्यादा उचित समझती है, ना कि इस पे कार्रवाई करना? देखिए, बात ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि अशिक्षा का दर्द इस राज्य को झेलना पड़ रहा है। शिक्षा के स्तर को आप देखिए, और उस स्तर में जो है राजनीतिक दल के लोगों को बदलाकर वोट तो ले लेते हैं, एजेंडे में अपने उस मैनिफेस्टो में उस चीज को शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन सरकार में जाते हैं तो उससे मुकर जाते हैं। तमाम पार्टियों ने यही काम करने का काम किया है, तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तो इस बार आपके द्वारा चलाए गए अभियान में क्या ऐसा डिफरेंट है? बहुत लोगों ने अभियान चलाया, सफलता अभी किन्हीं को मिली नहीं है, तो आप क्या रणनीति लेके चल रहे हैं कि ये आप सफलता इस बार आपको मिल ही जाएगी? बात है ना, लोकतंत्र में जब लोग जाते हैं तो विधानसभा में आवाज उठती है और वो कहीं लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि विगत बहुत सालों से हम लोग आंदोलन सड़कों पर कर रहे हैं। आज यूपी के चुनाव आपने देखा, वहाँ बड़े बड़े संगठन हैं, देशव्यापी संगठन, लेकिन वहाँ बीजेपी की ही शासन आई, लेकिन महागठबंधन का शासन आज झारखंड राज्य में कैसे आ गया? तो तमाम सामाजिक संगठन के लोगों ने सड़कों पर उतरने का काम किया था, लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया था, तभी आज JMM और गठबंधन की सरकार बनी है। किसी पार्टी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि उनके कैडर के लोगों ने उनको वोट दिलवाया, बिल्कुल गलतफहमी है। यहाँ के युवाओं ने जिस तरीके से प्रखर होकर विगत रघुवर दास की सरकार में 5 साल तक जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो CMT के मामले पे हो, चाहे JPSC के मामले हो, चाहे रिजर्वेशन के मामले हो, चाहे आप स्थानीयता की बात ही करें, 1985 के कटअप पे तो स्थानीयता बनी थी। किसने इस बात को उजागर किया? JMM और कांग्रेस उस समय नजर नहीं आ रही थी, उस समय नजर युवा और उसका भविष्य नजर आ रहा था, उस सड़कों पर उतरे थे। तो उसी तरीके से ये सरकार को भी हम आगाह कर लेना चाहते हैं। सत्ता बदली थी, सत्ता आने और जाने वाली चीज है, लेकिन आने वाले समय में हम यही देखेंगे कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग, कौन से जनप्रतिनिधि यहाँ के जो संवैधानिक अधिकार है या फिर यहाँ के लोगों का जो अधिकार है वो आवाज को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, और उठाने वाले लोग ही सदन में पहुंचेंगे, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। और वो लोग जो मिट्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक करियर उनकी हाशिए पे चले जाएगी, वो मुखिया और पार्षद बनने लायक भी नहीं रहने। आने वाले विधानसभा 2024 के चुनाव में तीसरे मोर्चे युवाओं के हाथ में। देखिए, ये अभी अटकलें लगाना या फिर इसका भविष्यवाणी करना अभी मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं ये चीज बात करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जितने भी यहाँ हैं उनको स्पष्ट तौर से ये बता दिया जाएगा कि आपका जो यहाँ ज्वलंत मुद्दा है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं पड़ेंगे तो करेंगे। तो हो सकता है, आज देख लीजिए पूरे देश में किस तरीके की राजनीतिक परिवर्तन हो रही है, उससे कोई बुरे नहीं है। सब कोई को अधिकार है कि किस तरीके से अपने अधिकार की बात करता है, कोई राजनीति में जाके बात करता है, कोई सड़कों पर आंदोलन करके करता है, सभी कोई को अधिकार है। तो विकल्प भी खुला हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनेगा ही बनेगा। हम ये चाहते हैं कि जितने राजनीतिक दल हैं वो यहाँ के अधिकारों की बात करें और यहाँ के जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करें, तभी झारखंड का जो परिकल्पना है वो साकार हम समझेंगे कि सवाल था कि क्या लगता है आपको, यहाँ जितनी सरकारें बदली
या बनी या वर्तमान सरकार ने केवल आप लोगों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। देखिए, एक तो बात है, देखिए मैं क्या कहता हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ह्यूमन राइट्स होते हैं, और ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के जैसे रहने का अधिकार, जो यूएनओ के द्वारा भी 1948 में उसको परिभाषित किया गया, वो शिक्षा का अधिकार हो, रहन सहने का अधिकार हो, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार हो। आप इस बात को समझिए कि क्या झारखंड राज्य में आज जिस तरीके की ह्यूमन राइट्स होने चाहिए थे, क्या वो हो रही है? तो आप पाएंगे कि शायद वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ सब कुछ खड़े सब सीधा सवाल था, क्या आपको जितनी सरकारें बनी ठगने का काम की जनता को? देखिए, ये स्पष्ट है कि आज तक तमाम सरकारें जितने भी आई, कोई भी उस सकारात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं किया जिस पैमाने पे वो होना चाहिए था। खाली रोड, नाली, सड़क, बड़े बड़े इमारतें बना देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट तब होता है जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट की बात करें। अगर मान लीजिए आपको मकान बनाना है, जंगल को ही पूरे काट दे, तो ऐसा भी होगा कि उसका जो दुर्गामी परिणाम है वो भी हम ही को सहना पड़ेगा। इसीलिए सब्सटेंशियल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। और यहाँ का जो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट है उसी की तरफ इंडिकेट करता है। और यहाँ पे केवल स्मार्ट सिटी बना देने से या फिर लाइट हाउस बना देने से या फिर इस तरीके से बड़े बड़े इमारतें और रोड बना देने से नहीं होगा। आप देख लीजिए, कोई तो हुआ था, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे। मतलब आप मान रहे हैं कि आप ठगे हुए महसूस कर रहे हैं ना? सारा जनता है ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों से इस चीज को मान रहा है कि जो आकांक्षाएं थी वो पूरी करने का काम राजनीतिक दल को नहीं। तो इसका मतलब है कि आप चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि मैक्सिमम सदन में हो, युवा हो। देखिए, युवा तो नहीं कहूँगा, ऐसे तो आप जब ठगने वाला काम हुआ है, जैसे तो हो ही नहीं रहा है। परिवर्तन तो सरकार का नियम है, मतलब संसार का नियम है ना। अगर किसी को लगता है कि आकांक्षाएं पूरी नहीं, परिवर्तन तो निश्चित है। हाँ। आज किसी का सरकार कर किसी का, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हम यही चाहते हैं कि जितने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आज 5वीं अनुसूची का यहाँ बात कौन कर रहा है? पैसा कानून का यहाँ बात कौन कर रहा है? समता जजमेंट का यहाँ बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है ना। स्मार्ट सिटी भी जो है, स्थापितों के अधिकार का बात कौन कर रहा है? यहाँ की भाषाओं को बढ़ाने का बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो हम यही चीज चाहते हैं कि सारे मुद्दों पर काम हो, यहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, रोजगार मिले, यहाँ के स्थानीय को बेनिफिट हो, ताकि राज्य का जो परिकल्पना था वो अच्छा। युवाओं का नियुक्ति का